डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो चैप्टर है सेट समुच्चय, उसके अंतर्गत घात समुच्चय मीन्स पावर सेट को हम सही तरह से अध्ययन करते हैं और इसके प्रीवियस वीडियो जितने हैं उसको आप अध्ययन करते रहिए। आइए यहाँ पे आप घात समुच्चय मीन्स पावर सेट को समझते हैं। घात समुच्चय होता क्या है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका ए इक्वल टू पॉइंट है 1 और 2, तो इस पॉइंट के ए इक्वल टू पॉइंट है 1 और 2, तो जो पॉइंट है तो इस पॉइंट के सबसेट कुछ ना कुछ होंगे, वैसे उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसेट को देखेंगे तो इसमें आपका सबसेट बनेगा फाई, मीन्स कि फाई जो है इस सेट के स्वयं एक सबसेट है। एक सबसेट इसका फाई बनेगा और 1 इसका स्वयं का एक सबसेट है और उसके बाद से 2 एक स्वयं इसका सबसेट है। उसके बाद 1 और 2 दोनों इसके सबसेट है। तो इस सेट के अब सबसेट की बात की जाए तो इसके सबसेट प्राप्त होंगे 5, 1, 2 और 1 और 2, मीन्स कि यहाँ पे 4 हमें सबसेट प्राप्त होंगे 5, 1, 2 और 1, 2। तो इस सेट के जितने हमें सबसेट प्राप्त हुए हैं यही सबसेट घात समुच्चय मीन्स पावर सेट कहलाते हैं। पावर सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर समझ चुके हैं कि घात समुच्चय पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट मीन्स कि जो सेट हमें दिया है मीन्स ए इक्वल टू 1 और 2 हमें पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट के सबसेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इस पॉइंट के सबसेट प्राप्त होगा 5, 1, 2 और 1 और 2। तो इसमें जितने हमें सबसेट प्राप्त हो रहा है 1, 2, 3, 4 इसमें एलिमेंट हमें सबसेट प्राप्त हो रहा है, यही सबसेट पावर सेट कहलाते हैं। उसके बाद हम टॉपिक में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीक यह सिंबल है सबसेट का और यह सिंबल है नॉट सबसेट का को भरकर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट है वो 2, 3 और 4 और इसका पॉइंट है 1, 2, 3 और 4, मीन्स कि यहाँ पे दो आपका सेट दिया गया है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। तो ए सेट का पॉइंट है 2, 3 और 4 और बी सेट का पॉइंट है 1, 2, 3, 4 और 5। तो कह रहा है कि ए सेट और बी सेट, तो यहाँ पे हमें यह प्रतीक का यूज करना है कि यह जो सिंबल दिया गया है तो यह सिंबल है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि यह सिंबल में कि सबसेट और इस सिंबल में नॉट सबसेट। तो इसमें यह दिखाना है कि जो इस सेट का या इस जो इसका जो एलिमेंट दिया गया है 2, 3, 4, तो क्या ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में है। अगर ए सेट के सभी एलिमेंट बी में उपलब्ध है तो यह कहेंगे कि यह सबसेट है, और यदि ए सेट के सभी एलिमेंट बी में उपलब्ध नहीं है तो यह नॉट सबसेट है। तो यही सिंबल का यूज करके हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए सेट के एलिमेंट है 2, 3, 4। यहाँ पे देखेंगे कि 2 भी यहाँ पे उपलब्ध है, 3 भी है और 4 भी है, इसलिए यह आपका सेट सबसेट है। तो यहाँ पे ए सेट का जितने भी पॉइंट है 2, 3 और 4, तो ए सेट के सभी पॉइंट बी सेट में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ हमें इस सबसेट सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सेट है, तो सेट का पॉइंट है ए, बी और सी, और बी सेट का पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए ए सेट हो गया, यह हो गया बी सेट। तो बी सेट के पॉइंट है बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए सेट में पॉइंट है ए, बी और सी। तो देखेंगे कि क्या ए सेट का एलिमेंट बी सेट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे ए उपलब्ध यहाँ नहीं है, बी है और सी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल हो जाएगा नॉट सबसेट का। तो इस और भी क्वेश्चन को इसी माध्यम से हम इस सिंबल का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें कहता है एक्सरसाइज 1.3 के कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपका ये सेट के पॉइंट है 1, 2, 3 और 4 इस टाइप का है, और यहाँ पे इम्पटी है, और बी का सेट का होता है कि ए, बी और 1 इस टाइप का दिया गया है, और यहाँ पे इस सिंबल का यूज ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे दिखाना है कि क्या यह क्वेश्चन सेट और सबसेट को फुलफिल कर रहा है, मीन्स कि यह सेट क्या जो सिंबल यूज किया गया है यह सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, इसको दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह आपका सेट है ए और ए सेट है आपका बी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये आपका सेट है ए और ये दूसरा सेट है बी। तो ए सेट के पॉइंट है 1, 2, 3 और 4, और बी सेट के पॉइंट है ए, बी और 1। तो यहाँ पे ए सेट का पॉइंट हो गया और बी सेट का पॉइंट हो गया। इस प्रकार से ए सेट के जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हमें यह सॉल्व करना है कि ए सेट का पॉइंट बी सेट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे केवल 1 ही ऐसा पॉइंट है जो बी सेट में उपलब्ध है, इसलिए कहेंगे कि यह नॉट सबसेट है। तो क्या यह सिंबल आपका सत्य है? यह सत्य नहीं है, असत्य है, इसलिए आपका ये हो गया फॉल्स, यानी यह आपका असत्य है, असत्य है। इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन को इस सेट और सबसेट के माध्यम से हम दिखाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू यहाँ पे सेट है कि 1 और 2 और 3, 4 और ब्रैकेट के बाहर 5। तो यह जो आपका सेट दिया गया है कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से हमें प्रूव करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 3 और 4 और इस सिंबल का यूज किया गया है कि ए का ये सबसेट है, यहाँ पे दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या इसका सबसेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक सेट हो गया, इसके पॉइंट हो गए 3 और 4, इसको सेट ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 4 ये आपका सेट का भी पॉइंट है और यही 3 और 4 सबसेट का भी पॉइंट है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि 3 और 4 सबसेट भी है, सबसेट भी है। इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन क्या है? सत्य है। यहाँ पे सही है, सही है या ट्रू है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 और 4 जो सबसेट दिया गया है क्या यह ए के एलिमेंट है, इसको दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेट ए में 3 और 4, यहाँ पे देखिए 3 और 4 ए के एलिमेंट है, मतलब सेट ए के एलिमेंट है, इसलिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वह ए के भी एलिमेंट होंगे। इस प्रकार से यह आपका सत्य है। एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे देखें सेट में क्या 1 जो है यह ए का एलिमेंट है। तो हम अभी बताए थे कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 यह सभी एलिमेंट स्वयं के भी एलिमेंट होते हैं और यह एलिमेंट उस सबसेट के भी एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार से 1 ए का एलिमेंट है, तो यह आपका ट्रू है, मीन्स सत्य है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 5 सबसेट ऑफ ए, मीन्स कि क्या 5 जो है इस सेट का सबसेट है। तो हम पहले बताए थे कि किसी भी सेट का, मान लीजिए यहाँ एक सेट है, सेट ए, और इसके पॉइंट है ए, बी, सी और डी। तो इस सभी पॉइंट का सबसे पहले अगर सबसेट निकालते हैं तो इस सभी पॉइंट का फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी का एक कॉमन सबसेट है, इसलिए फाई भी किसी सेट का एक स्वयं का सबसेट होता है। तो इस प्रकार से फाई भी इस सेट का यहाँ पे सबसेट है। तो यहाँ पे यह आपका ट्रू हो गया। इस प्रकार से अन्य भी पॉइंट के क्वेश्चन को हम इसी माध्यम से सॉल्व करते हैं कि जो सेट है उसका सबसेट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे एक
एग्जाम्पल के माध्यम से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि a इक्वल टू, ये आपका पॉइंट है 1 और 2 3, ये आपका इस ए सेट का 3 पॉइंट है। तो इस सेट का हमें सबसेट सॉल्व करना है, सभी सबसेट को यहाँ पे लिखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका सेट है ए और इसके पॉइंट है 1 2 और 3, तो 3 इसके आपका पॉइंट हो गया। तो इस सेट का हमें सभी सबसेट यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम बताए थे कि कोई भी सबसेट दिया हो तो कोई किसी भी सबसेट का फाई उसका स्वयं का एक सबसेट होता है, किसी भी सेट का फाई स्वयं का एक सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो इसका सबसेट क्या हो गया, सबसे पहले इसका सबसेट हो गया फाई एक स्वयं का इसका सबसेट है। उसके बाद से 1 एक इसका सबसेट हो गया, 2 एक सबसेट हो गया और 3 एक स्वयं का एक सबसेट हो गया। उसके बाद से तीनों यह स्वयं का एक सबसेट है। तो 1 2 3 और साथ में 5 को भी ले लीजिए, यह स्वयं का भी एक सबसेट है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इस सेट के 5 एलिमेंट यहाँ पे हमें सबसेट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इसको अगर देखें तो ए का कितना सबसेट निकलेगा, सबसेट मीन्स कि उप समुच्चय। तो यहाँ पे उप समुच्चय कितना निकलेगा, एक तो स्वयं 5 निकलेगा और 1 2 3 उसके बाद से 5 1 2 और 3 इस प्रकार से ये सभी इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसी प्रकार से अन्य भी हम क्वेश्चन को लें इसी 5 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर P सेट के अंदर एलिमेंट है 1 और 2 और A भी है, यह एलिमेंट है, तो इस सेट का हमें सबसेट सॉल्व करना है। तो इसको अगर सबसेट सॉल्व करें तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका सबसेट 5 एक स्वयं का सबसेट हो गया, 1 सबसेट हो गया और 2 एक सबसेट हो गया और A एक सबसेट हो गया। और सभी का अगर सबसेट लें तो 5 1 2 और A ये सभी स्वयं का एक इसका सबसेट हो गया। इस प्रकार से ये सभी इस सेट के यहाँ पे सबसेट प्राप्त हो गए। यहाँ पे क्या है कि अगर सेट किसी माध्यम से हम ले रहे हैं तो सेट के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सेट के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 या जितना भी 10 20 यहाँ पे एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो उस एलिमेंट का अगर सबसेट हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 क्या है, 5 सभी एलिमेंट का एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो उस सबसेट को इंगित करता है यानी प्रदर्शित करता है। तो स्वयं का एक तो हमें मालूम होगा कि 5 एक सबसेट है और जितना पॉइंट है तो प्रत्येक उस सेट का प्रत्येक पॉइंट स्वयं का एक सबसेट है। तो उस पॉइंट के जितने भी सबसेट प्राप्त हो रहे हैं सभी पॉइंट उसका सबसेट कहलाता है। कि ऑपरेशंस मीन्स कि जो सेट होते हैं तो उस सेट के माध्यम से किस प्रकार से वह एलिमेंट ऑपरेशन करता है। ऑपरेशंस मीन्स कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड, यह जो 4 पॉइंट में प्राप्त हो रहा है यही ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन कहाँ करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं एलिमेंट में, एलिमेंट के अंदर ऑपरेशंस करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर पॉइंट है 1 और 2 दो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को और एडिशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे दिखाएंगे कि 1 + 2 एलिमेंट ऑफ ए या एलिमेंट ऑफ आर, तो यही ऑपरेशन कहलाता है। तो एलिमेंट के बीच आपका ऑपरेशन हुआ 1 और 2 के बीच, तो जो प्लस इंगित हुआ इसी को कहते हैं ऑपरेशंस, इसी को कहते हैं ऑपरेशंस। उसी प्रकार से एलिमेंट के मध्य सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड का ऑपरेशन भी सॉल्व होता है। और उस ऑपरेशंस के जितने भी एलिमेंट होते हैं वह सभी एलिमेंट उस रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म में एक्सरसाइज 1.3 के 6 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न को अंतराल रूप में लिखिए। यहाँ पे
कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको इंटरवल यानी अंतराल रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू r, मीन्स कि यहाँ r के जो एलिमेंट है वह x के जो एलिमेंट है वह r में बिलोंग करते हैं, और -4 इज लेस देन x और इज लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे जो x है वह 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर है। तो इसको अगर हम लाइन पे ड्रा करें, यहाँ पे एक लाइन के माध्यम से अगर ड्रा करें तो यहाँ पे यह पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट आपका हो गया B। यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट है X। इस प्रकार से यहाँ आपका 4 पॉइंट हो गया -4, और यहाँ पे इस तरह डॉट डॉट करके यहाँ पे हो गया पॉइंट -6। इस प्रकार से इंटरवल पर इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। इस प्रकार से ये आपका इंटरवल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन के माध्यम से इसको तो ड्रा करते, लेकिन इसको इंटरवल रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार का अगर इंटरवल दिया हो तो ये किसका रूप है? यह रूप आपका है कि a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b। इसका एक यह रूप है। इसको हम अगर व्यक्त करें तो यहाँ से यह जो सिंबल है, यह सिंबल यूज कर रहा है कि यहाँ से ए जो पॉइंट है वह क्या है? ओपन है, और यहाँ पे बी जो पॉइंट है वो क्या है? क्लोज है। तो इस प्रकार से यह सिंबल यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद से जो यहाँ पे यह जो सेट दिया गया है, तो इस सेट को इंटरवल रूप में व्यक्त करना है। तो इसको जब इंटरवल रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट होगा -4 और 6। तो यही पॉइंट आपका हो गया इंटरवल, यही आपका हो गया इंटरवल। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। x सच दैट x बिलोंग टू r, मीन्स कि x जो है वो r में बिलोंग करता है, मीन्स x जो है r का एलिमेंट है। तो यहाँ पे सेट कह रहा है कि -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। इस प्रकार का यहाँ पे हमें सेट प्राप्त होता है। इस सेट को हम एक इंटरवल यानी एक लाइन पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे यह पॉइंट है x और यह पॉइंट है y, और इसका मिडिल पॉइंट है मान लीजिए x, और यहाँ पे इसको कर लीजिए a और इसको कर लीजिए यहाँ पे b। समझने में आसानी रहेगा। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस टाइप का डॉट डॉट करके यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल रहा है -12, और इसी के जस्ट पहले यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है क्या? -10। इस प्रकार से इंटरवल पे हमारा एक पॉइंट मिला। अब इस सेट की बात करें तो -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। ये आपका सेट प्राप्त हो रहा है। तो यह सेट रूप किसका है? ये रूप है कि -a इज लेस देन x इज लेस देन -b। इस प्रकार का रूप है। तो इस प्रकार का रूप है। इसी को अगर हम ब्रैकेट के माध्यम से देखें तो यह क्या प्राप्त होगा? यहाँ से प्राप्त होगा कि -a, और ये क्या है? ओपन है, तो यहाँ से ओपन हो गया। उसके बाद से -b, तो -b भी क्या है? ओपन है। मीन्स कि यहाँ पे केवल इज लेस देन है तो ओपन है। अगर यही यहाँ पे इस प्रकार सिंबल का यूज होता तो यह क्लोज हो जाता, तो यहाँ पे ओपन हो गया। ये आपका जो पॉइंट प्राप्त हुआ है यही आपका पॉइंट हो गया यहाँ पे इंटरवल। यही पॉइंट आपका इंटरवल हो गया। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के अन्य भी क्वेश्चन को इसी मेथड के आधार पर हम इंटरवल के पॉइंट को सॉल्व करेंगे।